ये दुनिया समझ में जो आ जाती हमको, तो होते न थोड़े से आवारा हम यूं। जो झूठे रंगों का चढ़ा लेते पानी, तो बन कर के कुंदन निखरते न हम यूं। कुछ लोग जमीन पर चलकर इतिहास बनाते हैं और कुछ लोग आसमान और पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जाकर देश का नाम रोशन करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाएंगे जिसने सिर्फ वर्दी का सम्मान नहीं बढ़ाया, बल्कि भारत की बेटियों के सपनों को भी उड़ान दी। भारतीय वायुसेना की पूर्व स्क्वाड्रन लीडर, प्रसिद्ध पर्वतारोही, लेखिका और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर तुलिका रानी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया और माउंट दमावर पर तिरंगा फहराकर पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया। आज हम जानेंगे उनके संघर्ष, साहस, डर, जुनून और ऊंचाइयों की पूरी कहानी। माउंट एवरेस्ट जहां पहुंचने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। डॉक्टर तुलिका रानी की कहानी सिर्फ पहाड़ फतेह करने की कहानी नहीं, उन हौसलों की कहानी है जो हर मुश्किल के सामने डट कर खड़ी है। उन्होंने साबित कर दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। अगर इरादे मजबूत हो तो एक बेटी भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच सकती है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ चढ़ने के लिए आपको फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी चाहिए और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, बहुत खर्चा भी लगता है उसको चढ़ने में, क्योंकि आपको अपनी परमिट की फीस देनी पड़ेगी। साथ ही 2 महीने लगते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई में, तो उसकी भी सारी आपको अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। तो ये मैंने सोच तो लिया, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में और 1 साल का समय था मेरे पास, क्योंकि अप्रैल और मई में माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहण अभियान किया जाता है। तो इस 1 साल के भीतर मैं अपनी फौज की नौकरी भी कर रही थी, और आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 24 घंटे की नौकरी फौज की होती है, कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। रात के 1-1 बजे तक फ्लाइंग चलती थी, तो हम फ्लाइंग करा रहे होते थे, और उसके बाद कभी सुबह 7 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे की शिफ्ट लगती थी। तो उसके बीच में इतने गहन शारीरिक प्रशिक्षण के लिए भी समय निकाला। तो कभी रात को 10 बजे उठकर 10 बजे क्या करते थे, दौड़ते थे, तो कभी सुबह 4 बजे दौड़ते थे। तुलिका, जिसने कभी सेना की वर्दी पहनकर देश का मान बढ़ाया, वो कभी पीठ पर 50 किलो के वजन के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। तुलिका का ये जज्बा उन्हें हर मायने में सबसे अलग बनाता था। मैंने अपने पैरों में लगातार परमानेंटली 1.5 किलो के वजन पहने, ताकि जो हमारे जूते हैं माउंटेनियरिंग के 1.5 किलो के जूते होते हैं लगभग, तो उनको पहन के जब आपको ऊंचे ऑल्टीट्यूड पर चढ़ाई करनी है तो वो तब कर पाएंगे बर्फ के भीतर और ऊंचे ऑल्टीट्यूड पर जहां ऑक्सीजन की कमी है, जब आप अभी से कोशिश करेंगे कि आप 1.5 किलो का वजन कम से कम अपने पैर में लेके चलें। माउंटेनिंग में जो शूज इस्तेमाल होते हैं वो उनका वजन 1.5 किलो जी, वो आपके साथ होता है। और क्या क्या चीजें साथ में लेके जाता है? साथ में टोटल आपका कितना कैरी करना है? टोटल आपको मिनिमम 10 से लेके 20 केजी तक आप अपनी कमर पे लगातार कैरी करते हैं। तो मैं बैकपैक लगा के दौड़ती थी, अपने पैरों में 1.5 किलो के वजन लगा लिए थे, और ये सब मेरे बॉडी का पार्ट बन गए थे एक तरीके से। तो जब मैं नौकरी करने जाती थी तब भी वो मेरे पैरों में रहते थे, मैं पार्टी में जाती थी तब भी मेरे पैरों में रहते थे। वो ऑफिशियल पार्टीज हुआ करती थी जो फौज में होती हैं, मैंडेटरी। सो मेरा पूरा ध्यान उस समय पे अपनी ट्रेनिंग पर था कि हर क्षण मैं अपने शरीर को तैयार कर रही थी और उसके साथ साथ अपने दिमाग को तैयार कर रही थी। एवरेस्ट की कठिन चढ़ाई के दौरान ऑक्सीजन की कमी, खराब मौसम, जानलेवा परिस्थितियों का सामना करते हुए भी उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार जब उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया, तो वो पल सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे देश की जीत बन गया। जिसके बाद उनका सफर यही नहीं रुका। उन्होंने ईरान के माउंट दमावर पर तिरंगा फहराया और इतिहास रचा, और पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त किया। इस पूरे सफर के दौरान कई बार तुलिका का सामना मौत से भी हुआ, लेकिन वो खुशकिस्मत रही कि बच गई और आज अपना मिशन पूरा करके देश के सामने एक मिसाल बनी। जब हम एक बार चढ़ने जा रहे थे तो एक अवलांच बिल्कुल हमारे बगल से गुजर गया।
तो मेरे साथ जो शेरपा थे उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल अब नीचे हो जाइए सर झुका के। तो सर झुका के इस तरीके से नीचे बैठ गए। एक अपने चारों तरफ एक हाथ से पॉकेट बना लेते हैं ताकि अगर बर्फ आपके ऊपर गिरे भी तो हवा थोड़ी बहुत आपको आती रहे, आपकी नाक एकदम से सांस नहीं घुटे। तो हम बिल्कुल नीचे बैठ गए और बर्फ के वो एकदम ठंडे ठंडे गोले बिल्कुल चेहरे पे मुझे आज भी याद है कि कितना ठंडा वो मेरे फेस पे लगा था, और बच गए उसकी वजह से। तुलिका की कहानी बताती है कि मंजिल कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, अगर हौसले मजबूत हो तो कोई भी शिखर दूर नहीं। यूपी की इस बेटी ने न सिर्फ पर्वतों की ऊंचाइयों को छुआ बल्कि लाखों युवाओं के सपनों को भी नई उड़ान दी।